हेलो एवरीवन। एडवांस प्रॉब्लम्स का जो सीरीज था अपना उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 70 लेके आए हैं। प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग पहले कि इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u नॉट एंड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, तो उसका फोकस का हाइट बताना है ग्राउंड से। Also find the condition such that the focus lies on the ground. जिस लेवल से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है उसी लेवल पे ही वो फोकस लाई करे, इसका कंडीशन भी बताना है। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स से एक प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर से इसको पॉज करके सॉल्व किए होंगे। मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करता हूँ। ये एक वही प्रोजेक्टाइल बना दिया हमने, ये यहाँ से फेंका है वी नॉट से और ये प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। और मान लिया कि मैंने ये हमारा फोकस एफ यहाँ पे है, फोकस एफ है तो हमको ये वाली हाइट बतानी कि हाइट कितनी होगी। तो एक तो उपाय है कि हम क्या करें कि एक उपाय ये है कि हम इस पैराबोला का इक्वेशन लिख लें, पैराबोलिक पाथ का होता है, और उसका फोकस निकालें मैथमेटिक्स यूज करके। एक तो ये उपाय है। दूसरा ये है कि हम फिजिक्स भी यूज कर सकते हैं। फिजिक्स से हम तो फिजिक्स के आदमी हैं, तो आप मोस्ट वेलकम। आपने पैराबोला का इक्वेशन लिखा होगा, उसका फोकस का फार्मूले से उसने फोकस निकाल लिया, दैट्स वेल एंड गुड। But I will solve this problem using physics. Okay? So कैसे कर सकते हैं आप देखो, अगर हम इस पार्टिकल को ऐसा फेंके हैं, तो मैंने मान लिया कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, तो फिजिक्स यहाँ पे ये है कि फिजिक्स ये होती है कि जो पैराबोला होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको मिरर मान लिया जाए, पैराबोला को अगर मिरर मान लिया जाए, तो हम जानते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा फोकस से पास करती है, ये हम लोग जानते हैं। या उल्टा भी कह सकते हैं कि फोकस से जाने वाली रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा इस एक्सिस है पैराबोला का, और ये फोकस से है। तो अगर हम इसको एक रे माने ऐसा, तो क्या होगा, रे मानेंगे तो ये रे, अगर फोकस से आने वाली रे एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी आने के बाद ये रे कैसे ऐसा सीधा चली जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक बात, एक बात। दूसरा बात, हम लोग रे का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे, अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हम लोग ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो अल्टरनेट एंगल यूज कर रहे हैं। अब ऑप्टिक्स यूज करने जा रहे हैं, ये थीटा है, ये हमारा मिरर की तरह काम करे, ये इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये जो टेंजेंट दिख रहा है आपको, ये मिरर की तरह काम करेगा। जो टेंजेंट ऐसा जो यहाँ ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जो ये होगा उसी में तो होगा ऐसा। इस टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा एंगल बाइसेक्टर होगा, हमेशा जानते हो I = R होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ये अपना टेंजेंट हो गया, और अगर एंगल I = एंगल R होगा तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होती हैं। नहीं, मिरर में अगर I = R है, I = नॉर्मल से एंगल बराबर है तो बेस से भी एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। इसलिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों, देख लीजिए, फिर से मैं बात को अब समझा दूं। तो अगर हमारे पास कोई मिरर है, अगर ऐसा रे आती है, ऐसा रे जाती है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल हमारा नॉर्मल ऐसे जाएगा ना, तो हमने कहा कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये एंगल हो गया 2 थीटा।
अब ये वर्टिकल लाइन देखो, ये वर्टिकल लाइन देखिए आप, तो यहाँ 2 थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी, ये तो हमारा फिजिक्स के हिसाब से ये रेंज का हाफ होगा ये वाला दूरी। अब हमारा आंसर आ गया, ये रेंज r/2 है, ये 2 थीटा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम ये वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ से जो ये फोकस की हाइट हो गई, हाइट ऑफ द फोकस हुआ कितना, ये r/2 और बेस बताना है तो cot थीटा, यानी r/2 cot 2 थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। थीटा की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। r की वैल्यू पुट किया जाए तो आप r का फॉर्मूला जानते होंगे, 1/2 r का फॉर्मूला हो गया, ये जो वेलोसिटी यहाँ E0 V0 जो भी लिखा रहेगा, हम यहाँ V0 इसलिए V0 देते हैं, V0 स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यानी sin 2 थीटा ही आएगा, ठीक है। तो sin 2 थीटा आ जाएगा, बिकॉज sin 180 माइनस 2 थीटा इज sin 2 थीटा। यहाँ पर थीटा ये है, होना चाहिए इधर से, तो अगर थीटा उधर से है तो हमारा प्रोजेक्शन एंगल अगर आप ग्राउंड से लेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, और 2 थीटा लिखेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। sin 180 माइनस 2 थीटा इज ऑल्सो 2 थीटा, sin 2 थीटा इंटू अपन कितना g, ये तो r/2 का फॉर्मूला हो गया, और cot 2 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो cot में आपको ऊपर cos थीटा नीचे आएगा, sin आएगा तो sin कट जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा कितना, V0 स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन 2g। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये फोकस का ग्राउंड से क्या हाइट हो, तो आंसर होगा V0 स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब कहते हैं कि बताइए कि किस थीटा क्या कंडीशन हो कि ये इसका वैल्यू यही हो जाए, ये फोकस यहाँ पर लाई करे, यानी h की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। हाइट हमारा 0 हो चाहता कि यहाँ तो h की वैल्यू 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, 0 तब होगा जब cos 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी, और cos 2 थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। 2 थीटा 90 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जबकि रेंज मैक्सिमम होता है, उसी वक्त जो एच फोकस लाई करेगा कहाँ पर, उसी लेवल पे जहाँ से प्रोजेक्शन हुआ था। तो 45 डिग्री का एक रिजल्ट, आपको 2 रिजल्ट याद रखना चाहिए कि रेंज का, प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम करने के लिए आपको 45 डिग्री प्रोजेक्ट करना चाहिए, और दूसरा 45 डिग्री प्रोजेक्ट करने से जो पैराबोलिक पाथ का जो फोकस होता है वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाई करता है जिससे प्रोजेक्शन हुआ था, ठीक है। और होगा उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, आंसर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज क्वेश्चन। फोकस का इन्वॉल्व करके भी सिंस आप IIT JEE के एडवांस देने जा रहे हो और पैराबोला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिलेबस में है, तो आप उम्मीद रखना चाहिए कि फिजिक्स और दोनों को मिला के क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन मैथ में ही आ जाए, बिकॉज आपने देखा है लाइंस में, स्ट्रेट लाइन में मैथ में क्वेश्चन आए हैं, इमेज का इक्वेशन लिखना एंड ऑल। सो एक ही क्वेश्चन हमने सोचा ऐसा करते हैं कि दोनों को फ्यूज करते हैं, फिजिक्स और मैथ को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर होते हैं। थैंक यू।